कि जब हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर केयर मिलता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के थ्रू भी और इंटरनल केयर के थ्रू भी, तो वो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, उनमें से हमेशा बाल उगते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बालों की थिकनेस मेंटेन रहती है, आपके बाल कभी इतने से नहीं रहेंगे अगर आप सही समय पे सही हेयर केयर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे बाल ज्यादा झड़ते हैं तो हम लोग स्ट्रेस लेने के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं करते। फिर क्या होता है कि स्ट्रेस से हेयर लॉस और ज्यादा ट्रिगर होता है और हमारा हेयर लॉस और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग की शिकायत हो गई है, तो टेंशन लेने की बजाय आप जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपके बाल इस तरीके से ही रिग्रो करेंगे जैसे कि मेरे किए हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे आपको बाल दिख रहे हैं ना, ये जल्दी ही रिग्रो किए हुए बाल हैं। बस 1-2 महीना हुआ, क्योंकि आप बालों की थिकनेस और बालों की लंबाई से समझ सकते हैं। एकदम छोटे छोटे बाल हैं जो कि हाल ही में रिग्रो किए हुए हैं, लेकिन ये बाल लंबे हो रहे हैं और बाल मोटे भी हैं। तो ये बाल जो है ना अच्छे से लंबे भी होंगे, जिससे कि बालों की थिकनेस मेंटेन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस रेमेडी का लाइव रिजल्ट दिखा देती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज करेंगे तो। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता, बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हम कैसे करें। तो आज की वीडियो उनके लिए ही है और सबके लिए है। जो इसे फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकता है, स्पेशली उनके लिए है जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ओवरनाइट हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ। और इस हेयर सीरम को लगाने का एक सर्टेन तरीका होता है। इस हेयर सीरम को बना लिया तो उसे किस तरीके से लगाना है, उसको लगाने से पहले एक प्रोसेस करना है आपको, तभी जाके आपके बाल रिग्रो करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। अब ये जो सीरम है, इसे बनाने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट मैंने लिया वो था आंवला पाउडर। फिर उसके बाद मैंने हिबिस्कस की पत्तियों का पाउडर लिया है, हिबिस्कस लीफ लिया है। आप हिबिस्कस के फूलों का पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ, एक पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो है मंजिष्ठा। तो देखिए, अगर मैं आंवला की बात करूं तो आंवला आपके बालों को रिग्रो भी करता है, काला भी बनाता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है। देखिए, जो आंवला होता है ना, ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, तो हमारे बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। अब इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ ये हमारे बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं, मतलब बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। इसके लिए मैंने 1 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर लिया है। जटामांसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज करती है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है रोज पेटल्स का पाउडर, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं उनका पाउडर है ये। गुलाब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है। उसके साथ साथ ये सीबेसियस ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, जो कि हमारे स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। अगला इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। देखिए, गुड़हल की पत्तियां और गुड़हल का फूल, दोनों ही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों की रिग्रोथ के लिए बहुत कमाल के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नेचुरली बहुत सारा केराटिन पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को मजबूत बनाता है, जिससे कि बालों का ब्रेकेज भी खत्म हो जाता है। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट मैं ऐसा ऐड करने वाली हूँ जो मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने के लिए। और अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो आपको ये इंग्रेडिएंट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और ये है रोजमेरी हर्ब। मैंने 1 मुट्ठी के बराबर रोजमेरी हर्ब यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो अभी आप अमेजोन से खरीद लीजिए। सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये नहीं मिलता है या फिर आप इसे अमेजोन से नहीं खरीदना चाहते तो इसका इसेंशियल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी में। अगर आपके पास रोजमेरी हर्ब नहीं है तो रोजमेरी इसेंशियल ऑयल तो होना ही चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी डालने वाली हूँ जो आपके हेयर फॉलिकल्स को और स्कैल्प को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, नरिश करते हैं। और ये है कोकोनट। जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कोकोनट यूज़ कर रही हूँ, वो भी ड्राई फॉर्म में। आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन ड्राई कोकोनट ख़राब नहीं होता। और ये जो हमारा हेयर सीरम है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। कोकोनट के अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है और बहुत लाइट वेट वाला नेचुरल ऑयल होता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में आराम से पेनिट्रेट कर जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है।
साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को क्लॉग भी नहीं करता है। इसीलिए इस तरीके से अगर आप कोकोनट इसमें ऐड करके यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे। आपको एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, स्पेशली समर्स में, क्योंकि समर्स में बहुत सारे लोग ऑयलिंग करना प्रीफर नहीं करते। स्पेशली जिन लोगों के बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, उनके लिए ये ऑयल की तरह भी काम करेगा। आपको एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसमें अच्छा खासा कोकोनट ऐड किया है तो, क्योंकि कोकोनट के अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे स्कैल्प को, बालों को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करने का काम करता है। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमें गुलाब जल में भिगोना है, क्योंकि गुलाब जल में प्रिजर्वेटिव होता है जो कि इस हेयर सीरम को जल्दी खराब नहीं होने देगा। ये हेयर सीरम लंबे समय तक चलेगा और हम लोग यही तो चाहते हैं, बार बार बनाना नहीं चाहते। तो आपको इसी तरीके से इसको भिगो के रख देना है पूरी रात भर के लिए, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। अब देखिए ये हेयर सीरम बन गया, उसके बाद इसे लगाने का एक प्रोसेस होता है ताकि ये जो हेयर सीरम है अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट कर जाए और एब्जॉर्ब हो अच्छे तरीके से, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा खास नहीं मिलेगा अगर आप इसे सिर्फ ऑर्डिनरी तरीके से लगाते हैं तो इसे लगाने का क्या तरीका है आगे मैं बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इस वीडियो को अभी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो अभी देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ये अच्छे से भीग चुकी है। अभी इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करने वाली हूँ जो कि बहुत सारे वाइटामिन्स इस हेयर सीरम में डाल देता है। मतलब ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर बहुत सारा वाइटामिन है, मिनरल है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और आपके हेयर फॉलिकल्स जल्दी से एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, उनमें से नए नए बाल आना शुरू होते हैं। तो आपको क्या करना है, 10 आलमंड लेना है, इसे रात भर भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप ये हेयर सीरम बनाने वाले हैं सारी चीज़ों को ग्राइंड करके, तब आपको ये जो आलमंड है इसको छील के डाल देना है। आलमंड के अंदर बहुत सारा विटामिन ई, प्रोटीन, बायोटिन पाया जाता है जो कि हमारे बालों के फॉर्मेशन में चाहिए होता है। तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है और हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं, लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं और बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है और लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो देखिए मैंने सारे आलमंड्स को अच्छे से छील लिया है, छीलने के बाद इसमें डाल दिया है। अब इन सारी ही चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर हम इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करेंगे, क्योंकि इसका हमें बनाना है हेयर सीरम। इसमें कोई एलोवेरा जेल वगैरह नहीं मैं डाल रही हूँ। किस तरीके से बनाने वाली हूँ इसे देखिए आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसे लगाने का तरीका देखिए। जो तरीका मैं बताने वाली हूँ अगर आप फॉलो करते हैं, आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो करते हैं, बालों की थिकनेस मेंटेन रहती है। देखिए स्पेशली अगर आप 25 एज के हैं, 20 क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको अपने बालों का अभी से विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके बालों में एक ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई तो फिर उन्हें रिकवर करना मुश्किल होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बालों का इतने अच्छे से केयर करिए, अपनी डाइट का भी अच्छे से केयर करिए, ताकि आपके बालों में ये समस्याएं कभी शुरू ना हो जल्दी। अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे ना अपनी डाइट का भी, और जिस तरीके से इस हेयर सीरम को लगाने का तरीका मैं बताने वाली हूँ, अगर आप एग्जैक्टली वैसे इसे फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा आपके बाल झड़ेंगे नहीं और साथ ही साथ हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। तो अभी क्या करना है कि इसको इसी तरीके से, आपको इसमें एलोवेरा जेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस इसको ग्राइंड करना है, मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करना है। इस तरीके का बहुत ही अच्छा सा लिक्विड मिल जाएगा। अब इस लिक्विड को आप किसी भी सीरम वाले बॉटल में भर लीजिए या फिर इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में। इसमें एक होल है तो जिससे एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाता है। अब इसे लगाने से पहले आपको अपने बालों में करना है डर्मा रोलिंग। ये डर्मा रोलर है, देखिए जो माइक्रो नीडलिंग करके आता है ना, उसी को आपको खरीदना है। टाइटेनियम का बना होता है नीडल, और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि ये जो डर्मा रोलर है ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ ये हमारे एक एक हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देता है। फिर इसको लगाने के बाद जब आप हेयर सीरम लगाते हैं तो अच्छे से हेयर सीरम आपके स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जब आप डर्मा रोलिंग करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको टाइटेनियम वाला माइक्रो नीडलिंग करके जो आता है वही वाला डर्मा रोलर लेना है। अब देखिए ये जो डर्मा रोलर है इसे आपको क्या करना है, पहले हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल, फिर उसके बाद आपको प्लस का साइन बना लेना है और क्रॉस, मतलब इसको डायगोनली भी करना है आपको और हॉरिजेंटल वर्टिकल भी करना है। मतलब आपके बालों में, मतलब स्कैल्प में पूरे डायरेक्शन में आपको इसे घुमा लेना है और एक जगह आपको 5 बार हॉरिजेंटल, 5 बार वर्टिकल, 5 बार क्रॉस, इस तरीके से करके
इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में घुमा लेना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, लेकिन हाँ आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होने चाहिए। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, कम से कम मुझे आधे घंटे से ज़्यादा लग गया सिर्फ डर्मा रोलिंग करते करते। इसको अच्छे से करना है, आपके स्कैल्प का एक एक पोर्शन कवर हो जाना चाहिए। मेरा पूरा हाथ दर्द करने लगता है। हालांकि इसे डेली नहीं करना होता है, हर 2 दिन का गैप देके मैं इसे फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं इसे रेगुलरली करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी किया कभी नहीं किया, हर 2 दिन के बाद मैं इसे करती ही करती हूँ। और इसे एक बार कर लिया आपने तो अच्छे से सैनिटाइज करके रखना होता है, अच्छे से इसे क्लीन करके रखना होता है। तो अच्छे से मैंने डर्मा रोलिंग कर ली। उसके बाद ये जो हेयर सीरम मैंने बनाया है अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगा लेना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है, लेकिन स्कैल्प के एक एक पोर्शन कवर हो जाने चाहिए। अगर आप डर्मा रोलिंग करने के बाद इस हेयर सीरम को लगाते हैं तो आपके बाल 100% रीग्रो करेंगे। और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि डर्मा रोलिंग कर लिया आपने तो एक ही महीने में आपके सारे बाल रिग्रो कर जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, वो ये कि आपको अपनी डाइट को बहुत हेल्दी रखना है। आप अपनी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन लीजिए, बहुत सारे विटामिन्स लीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो डर्मा रोलिंग करने के बाद इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाइए और कुछ नहीं करना आपको, इसे वॉश भी नहीं करना है, अपनी स्कैल्प में इसे रहने दीजिए इसी तरीके से। इस तरीके से क्या होता है कि इस हेयर सीरम के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इनका गुण है, वो सारा का सारा आपके हेयर फॉलिकल्स को मिल जाता है। हेयर फॉलिकल्स आपके तुरंत ही इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और बालों की थिकनेस धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये रेमेडी आप हमेशा फॉलो करिए। तो इस रेमेडी को आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। इसको वॉश भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, लेकिन पूरे स्कैल्प में लगाना है आपको। और इसे लगा के आपको छोड़ देना है, वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिनॉक्सिडिल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है ये रेमेडी, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। और जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा कोलेजन जेल शेयर किया है, जो आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग, क्लीन, क्लियर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या है तो उसको भी खत्म करने में ये कमाल का है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।